हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट 7 के आए क्वेश्चंस को, यानी सेट 6 तक हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सेट 6 तक का वीडियो जरूर देख लें। 67 बीपीएससी का स्पेशली उसको जाकर आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, पहला अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सुक्रोज जो है मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी नागर शैली में विष्णु पद मंदिर बना है, जो कहाँ पर है? गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है तो उसके रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रवि कीर्ति जो थे एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच जो बांटा गया नदी के हिसाब से, हिमालय को नदी के हिसाब से भी बांटा गया, तो उसमें सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है जो द्वितीयक प्रदूषक है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए स्मोग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। उसके तहत बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी 23 अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये बोला गया कि बाल श्रम यानी कि छोटा बच्चा से कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, देखिए यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक पावर नहीं है तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए फेराडे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। लेकिन किस में मापा जाता है? तो उसका जो यूनिट होता है उसको कूलम होता है। मापा कूलम में जाता है, लेकिन मात्रक का क्या होता है? फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, यानी कोई भी जब रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो सीसा पे आके खत्म हो जाता है, तो यानी कि तो यूरेनियम का भी क्या होगा? सीसा ही होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बाघ परियोजना जो बाघ क्या है? भारत का राष्ट्र पशु है, तो बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी 1973 1973 ईस्वी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित यानी सही सुमेलित है? ऑप्शन है आपके सामने। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव का लड़ा था, ये बिल्कुल गलत है। मीर जाफर नहीं लड़ा था। कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला लड़ा था, उसके सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े थे। तो तीसरा है, जालियावाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे लड़े थे। उसके बाद खेड़ा निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था। 10 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी का संधि जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? 12 का आंसर है आपका ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? रमेश चंद्र दत्त, जिसमें धन के निष्कासन के बारे में सिद्धांत दिया गया। आगे क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध जो है वो दूध एक पायस का उदाहरण है। 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील जो आपका अमेरिका और कनाडा के बीच है, यानी ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी सी, अमेरिका और कनाडा के बीच किसका है? सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता था? जीडीपी का आंकड़ा ऑप्शन सी NSSO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक नहीं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। उसके बाद है, ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसम योजना जो है आपका इसका आंसर आपका 17 का सी ग्रामीण विकास। ट्राइसम योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है?
बाल्टिक देश इसमें जो है आपका कौन है, बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। बाकी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों क्या है आपका बाल्टिक देश है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विलियम डेरिजबो, हेनरी विलियम डेरिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको याद रखिएगा कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कौन था? हेनरी विलियम डेरिजबो। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? यानी कि तीनों में से किसी में उपस्थित नहीं थे। इसका आंसर आपका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों में से किसी में नहीं थे। उसके बाद निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा ऐसा विषय जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? समवर्ती सूची मतलब ये हो गया कि उस पर केंद्र भी सरकार कानून बना सकता है और राज्य भी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पंचायती राज जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करती है? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। तो 22 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से एक हो जाएगा जो गलत है। पहला है संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू ने किया था, ये ऑप्शन सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये भी सही है। पागलवंथी विद्रोह मजनू साहब चिराग अली शाह, ये गलत है क्योंकि ये जो है कमर साहब है। इसका आंसर क्या होगा? कमर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 23 नंबर का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, पागलवंथी विद्रोह मजनू शाह, ये क्या है आपका? गलत है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में युद्ध का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि कालक्रम कौन सा युद्ध कब हुआ है, इसके कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना। ऑप्शन से आपके सामने पहले देख लीजिए, बॉन्डीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध। तो इसका आंसर आपका 24 का ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यानी कि सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ है, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ, तब लास्ट में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ। इसका आंसर होगा 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध का क्या है, किताब है, तो उसकी रचना किस बौद्ध संगति के समय किया गया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति के समय किया गया था। और उस समय जो है तृतीय बौद्ध संगति के समय राजा कौन था आपका? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? इसमें भी बताना है कि सही कालक्रम क्या है, कौन पहले हुआ कौन बाद में है। तो 26 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए, सबसे पहले जो कौन है अगस्त प्रस्ताव आया, फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, उसके बाद क्रिप्स मिशन, लास्ट में क्या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को यानी इक्वेटर लाइन को 2 बार काटता है। इसका आंसर आपका 27 नंबर का ऑप्शन बी, कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। उसके बाद एक जो ऑप्शन सी है लिम्पोपे नदी, लिम्पोपे नदी जो है मकर रेखा को वो 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपे नदी 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को कांगो नदी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कांगो नदी। और आप लोग को बताना है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को काटने 2 बार काटने वाली नदी कौन है? आपको यह क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट में आके बताना है। तो दोस्तों चलते आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कार्टाजेना कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो 28 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा से है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, यही क्वेश्चन रिपीट था, सॉरी। चश्मे के लेंस जो होता है किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे का लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, क्रूकस कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से यानी जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है माना जाता है वो उससे नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, लुम्बिनी। और लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो कि सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, चंदेल, खुजराहो, मोहबा, ये सही है। सोलंकी, अनहिलवाड़ा, ये भी सही है। प्रतिहार, कन्नौज, ये सब बता रहा है राज और इसकी राजधानी है। ये है कलचुरी, अजमेर, ये क्या है? गलत है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर का, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से 3 सही होगा और एक क्या है इसमें गलत है। दिया है अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, ये सही है।
दीने इलाही 1582 ईस्वी में, ये भी सही है। महजरानामा, यही क्या है, ऑप्शन गलत। महजरानामा 1578, ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563, ये भी क्या था, सही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से कौन, ऑप्शन सी क्या है, गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था। 34 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, जहांगीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशील का सही क्रम में दर्शाता है। देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। सबसे मजबूत कौन होगा, त्रिबंध होगा, त्रिकबंध, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद एकल बंध होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस योजना काल में, तो किस योजना काल में किया गया था। इसका आंसर आपका 38 का ऑप्शन बी, चौथी योजना काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से, इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें फिर वही होगा कि 3 में सही होगा और एक वाला क्या है, एक तो कोई गलत होगा। तो 41 का देखिए हम लोग, चांगला दर्रा, यानी दर्रा है और राज है, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बामडीला उत्तराखंड, यही क्या है, गलत है आपका। बामडीला कहाँ, आंध्र प्रदेश है। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम। तो आपको याद रखना चाहिए, उत्तराखंड का दर्रा को याद करने का एक ट्रिक याद रखिएगा, मनाली, ये इंपॉर्टेंट दर्रा उत्तराखंड का, मनाली। मौ से हो जाए आपका मंदरा, नौ से नीति दर्रा, ल से लिपुलिक दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक क्यों होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंधी संविधान के किस भाग में उपबंध है। इसका आंसर है 43 का ऑप्शन बी, भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 भाग। अगर राज्यसभा लगाया तो उसका 1/4 भाग, अगर लोकसभा लगा रहा तो उसका 1/4 भाग लगाएगा तो राष्ट्रपति का महाभियोग पारित हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिस्थिति में निम्न में से क्वेश्चन थोड़ा मिस हो रहा था। निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। और क्या क्या है देख लेते हैं। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन का सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो इससे भी खत्म हो जाएगा। यदि उसने सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया उसे सदन द्वारा, तो उससे भी हो जाएगा। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दिया तो उससे भी क्या हो जाएगा, उसका संसद का सदस्यता समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर होगा उपर्युक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, यानी राज्य में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया। अनुच्छेद 243 का के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 102वें संविधान संशोधन में। 101वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जीएसटी का बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, इसका लेखक कौन है, के दत्ता। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, अमरसेन। तो फ्रेंड अभी हम लोग क्या किए कि इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का फिर एक सेट 7 का देख लिए डिस्कशन। नेक्स्ट सेट आपको कल मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार स्पेशल का भी 5 सेट का एक ही वीडियो में डिस्कशन हुआ, उसको जाके आप एक बार ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड कल मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।